स्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में कविता पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, कविता इंग्लिश में पोयम। कविता इंग्लिश में पोयम कहते हैं और हमारी कविता का नाम है हे शारदे माँ। ठीक है, पेज नंबर 44 पर है बच्चों। और साथ में हम लोग समानार्थी शब्द भी पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं बच्चों। सिनोनिम वर्ड्स। ओके, तो हमारी कविता है हे शारदे माँ। आइए देखते हैं। हे शारदे माँ कविता का नाम है बच्चों। देखिए, ये हमारे वर्कबुक का पेज है, जैसा कि आप सबके पास होगा। आप देख सकते हैं, यह एक वंदना है बच्चों, और वंदना को वंदना की तरह बोलना चाहिए। ठीक है, सरस्वती माता की वंदना है, शारदे माँ की वंदना है। हम बच्चे स्तुति करते हैं शारदे माँ से कि हमें कैसा जीवन चाहिए, कैसा संसार चाहिए, कैसे हमारे बाणी व्यवहार होना चाहिए, कैसे हम अपने किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो उसी के लिए हम प्रार्थना वंदना सरस्वती माता से करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए इनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, वंदना है ये, हे शारदे माँ। ठीक है, शारदे माँ की वंदना है बच्चों। मैं प्रयास करती हूँ इनको आपको लय में बताने के लिए। ठीक है, हो सके तो आप लोग भी लय में याद करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे बिराजे, हाथों में बेड़ा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरी, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो बच्चों, ये वंदना है। आप इस प्रकार से अगर याद करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए इन पंक्तियों को हम दो दो लाइन में पढ़कर इनके अर्थ को समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ठीक है बच्चों, हे शारदे माँ, प्रार्थना करनी है कि हे शारदे माँ, हे माता सरस्वती, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता मतलब हमारे पास इतने नॉलेज नहीं है माते जितना आपके अंदर है। तो उस ज्ञान रूपी उजाले को हमारे अंदर, तो इस प्रकार से हम लोग शारदे माँ की स्तुति को गाते हुए अपने अज्ञानता को दूर करने की बात करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं बच्चों। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है। सुर कहाँ से निकले हैं? सारे सुर सरस्वती माता के वीणा से निकले हैं, उनके मुख से निकले हैं। ठीक है, और तू ही संगीत की देवी है माते शारदे, तू ही संगीत की देवी है। तेरे ही अंदर से सारे गीत, सारे संगीत, सारे स्वर का प्रस्फुटन हुआ है। वो सारे सुर सब कुछ तुम्हारा ही है, आपका ही है। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे।
ठीक है। हे माँ शारदे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियों को समझते हैं बच्चों। हम अकेले हम हैं अधूरे, तेरी सगर में हमें प्यार दे माँ। हे माता शारदे, हे माता सरस्वती, हम अकेले हैं और हम अधूरे हैं। जब तक कि हम पूरा ज्ञान नहीं आ जाता है, हमारे अंदर नॉलेज नहीं आ जाता है, हम बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अधूरे हैं। ठीक है, और अकेले होने के कारण मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ माते। तुम्हारी शरण में आने से हमारे अंदर जो भी कमी है, जो अधूरापन है, वो पूर्ण हो जाएगा माँ, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा हम शारदे माता से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हम बच्चों का भी कर्तव्य है कि शारदे माँ हमारे अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का सागर हमारे अंदर भर दे। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, देखिए। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी, ठीक है, श्वेत वर्णी का मतलब होता है कि श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली, श्वेत कपड़ों को पहनने वाली हमारी माता सरस्वती जी हैं, शारदे माँ हैं। और कमल पे विराजे यानी कमल के फूल पे सरस्वती माता बैठती हैं। कमल का फूल बहुत सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है बच्चों। ऐसा कहा जाता है कि कमल का फूल तो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ से बहुत दूर होता है। कीचड़ या पानी उसे टच भी नहीं कर पाता है, उसे छू भी नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से है, हम लोग वंदना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, इस संसार में रहते हुए हमें नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी हमें टच भी ना कर पाए, हमें छू ना पाए। हम पॉजिटिविटी से भरे रहें और ज्ञान का सागर आपसे हमें प्राप्त होता रहे। ठीक है, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। और उनके देखिए हाथों में बीड़ा होता है, बीड़ा वादनी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, बीड़ा हाथों में रहता है, उसी से सारे सुर संगीत निकलता है। और कहा है मुकुट सर पे साजे, और आपके जो सिर पर है वो मुकुट है। मुकुट एक सम्मान का प्रतीक होता है, स्वच्छता का प्रतीक लिए हुए हैं। श्वेत वर्ण को धारण करने वाले कमल पे विराजमान हे माता सरस्वती, हमारी प्रार्थना को, हमारी वंदना को स्वीकार कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, देखिए। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मन से हमारे हमारे मन में जो विकार हैं, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे माता निकाल दीजिए, मिटा दे अंधेरे। और हमारे मन में जो अज्ञानता का अंधेरा है, जो अज्ञान भरा हुआ है, उसे मिटाकर हमको कैसा संसार दे, उजालों का संसार दे माँ। हमें चारों तरफ उजाला ही उजाला चाहिए, बहाते। ऐसा हम प्रार्थना माँ शारदे से करते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो उजालों का प्रतीक है माता सरस्वती, सागर भरने वाली हमारी माता सरस्वती हैं। ठीक है, तो हमें इस संसार में उजाला ही उजाला चाहिए, और हमारे मन से जो नेगेटिविटी विकार हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो मिट जानी चाहिए। तभी हमारे अंदर जो है अच्छा ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसी हम बारंबार माता सरस्वती से, माता शारदे से प्रार्थना, वंदना, अर्चना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कविता याद करनी है बच्चों। आइए अब इनके हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। ठीक है, जो मात्राओं से परिपूर्ण होगा, किसी में मात्राएं नहीं भी होगी, तो भी आपको याद करनी है बच्चों। और बिना मात्रा के शब्द भी आपको ज्ञानता से भर देते हैं, यानी पूरे मीनिंगफुल होते हैं, पूरे अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द भी होते हैं। ठीक है, आइए पहला देखिए शारदे माँ। ठीक है,
सेकंड वन है देखिए अज्ञानता। अज्ञानता मतलब जो हमें ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है। और तीसरा है देखिए स्वर। स्वर यानी जो लय सुर ताल जो होते हैं उसे स्वर कहा जाता है, जो सुर संगीत में निकलते हैं। ठीक है। संगीत देखिए, संगीत ये अकेले। अकेले का मतलब होता है कि हम अकेले हैं, हम इस संसार में अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। और हे माँ, अगर भगवान हमारे साथ हैं, हमारे माता पिता तो हमारे साथ होते ही हैं, साथ में हम अपने गुरुजन, अपने ईश्वर इष्ट देव को भी वंदन अर्चन करते रहते हैं। तो आए देखिए अधूरे। अधूरे यानी जो हम अधूरे हैं, जो हम अधूरे हैं, ध्यान की कमी है, उसे अगर आप दे देते हो तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं, हम नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, तो हम अधूरे नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए अधूरे शब्द का उपयोग किया गया है। सातवां है देखिए सरल। सरल यानी हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारे अंडर में हैं माते, तो हमें आप प्यार दो माँ। ठीक है, हमें अपनी शरण में लेकर प्यार दो। और आठवां शब्द है देखिए श्वेत वर्णी। श्वेत वर्णी श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली शारदे माँ। नवा शब्द वीणा। वीणा यानी जो उनका वाद्य यंत्र होता है बच्चों, जो माता सरस्वती माता शारदे के हाथ में हमेशा विद्यमान होता है, उसी से सारे सुर सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह शब्द है मुकुट। मुकुट सम्मान का प्रतीक होता है। माता सरस्वती सम्माननीय है और आपकी पूजा होती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ज्ञान रूपी सागर को भर दीजिए माँ, ताकि हम लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके सम्माननीय जीवन को व्यतीत कर सकें। ठीक है। और 11वां शब्द है अंधेरे। जो हमारे अंदर अंधेरा भरा हुआ है यानी अज्ञानता है, उसे निकाल दो माँ। और है संसार, यानी कि हमको उजालों का संसार दे माँ। जब हमारे मन से मिट जाएगा तो हमें कैसा संसार प्राप्त होगा? उजालों का। चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देगा। ठीक है। तो बच्चों, एक संगीत एक वंदना है। ठीक है, अगर आप वंदना की तरह याद करते हैं बच्चों, तो आपको बड़ी आसानी से लर्न भी हो जाएगा और आपको ढेर सारा शारदे माँ का प्यार भी मिलेगा। ठीक है। आइए, समानार्थी शब्द बच्चों वो होता है जिसका समान अर्थ व्यक्त करने वाला दूसरा शब्द प्रयुक्त हो। जैसे पर्यायवाची शब्द, उसके पर्याय में बोले जाने वाला शब्द या तो ये या तो ये, ऐसा कहा जाता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है देखिए घोड़ा। घोड़ा। ठीक है, घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में हॉर्स कहते हो बच्चों। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, घोड़ा अश्व। अगर अश्व पूछा जाता है तो आप घोड़ा बता सकते हैं बच्चों। ठीक है। दूसरा शब्द है देखिए सोना। सोना का समानार्थी शब्द स्वर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं बच्चों। ठीक है, स्वर्ण का सोना और सोने का स्वर्ण। ओके। तीसरा शब्द है तालाब। तालाब का समानार्थी शब्द सरोवर होता है। तालाब मतलब पॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है, जिसमें पानी होते हैं, जिसमें कमल के फूल खिलते हों, जिसमें ढेर सारे बतख भी तैरते हों, उसे सरोवर और तालाब कहा जाता है। और चौथा है चतुर। चतुर का समानार्थी शब्द कुशल होता है बच्चों। ठीक है, कुशल चतुर जो क्लेवर होते हैं, जो बहुत ही प्रवीण होते हैं। ठीक है, होशियार होते हैं, विद्वान होते हैं और नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें कुशल कहा जाता है। जिनके पास बहुत सारी आइडियाज़ होती है, स्कॉलर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और 5वां शब्द है देखिए सूर्य। सूर्य का रवि होता है, सूरज भी होता है, भानु होता है, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य। बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें से आप एक ले सकते हैं और सबका मतलब एक ही होता है, सबका अर्थ एक ही होता है, सूर्य और सूरज। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें
समानार्थी शब्द को पढ़ना है। आइए और कुछ पढ़ लेते हैं। छठवां है देखिए अग्नि। अग्नि मतलब फायर होता है बच्चों, अग्नि का आग होता है समानार्थी शब्द। सातवां है सर्प। सर्प का सांप होता है समानार्थी शब्द। सर्प मतलब स्नेक भी होता है बच्चों, ठीक है, इंग्लिश में जिसको आप कहते हो स्नेक। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग समानार्थी शब्द को पढ़ गए हैं। और आठवां शब्द देखिए नाव। नाव का समानार्थी शब्द नौका, नया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोट कहते हैं बच्चों। आइए नौवां शब्द देखिए आँख। नेत्र हैं, ओके, आँख का नेत्र, नेत्र का आँख एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, अर्थ एक ही व्यक्त होता है। 10वां शब्द है यहाँ पे देखिए पृथ्वी। पृथ्वी का समानार्थी शब्द धरती होता है बच्चों, ठीक है। धरती, धरती माता भी हम लोग कहते हैं और इंग्लिश में अर्थ कहते हैं बच्चों, ठीक है, इंग्लिश में हम इनको अर्थ पढ़ते हैं। और यह प्लेनेट भी है, पृथ्वी धरती जहाँ हम सब रहते हैं वो धरती है, हमारी धरती माता भी है, ऐसा भी हम कहते हैं। तो हमने 10 समानार्थी शब्दों को पढ़े बच्चों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे, आपको याद करना है, ठीक है। तो कविता के साथ साथ आप समानार्थी शब्द को भी याद कीजिए बच्चों, ठीक है। और 2 बार अपने नोटबुक में कठिन शब्द और समानार्थी शब्द को लिख कर याद कीजिए, तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों।